दोस्तों, अगर आज भी मुझे 7 से 8 लाख के अंदर कोई कार खरीदनी पड़े तो क्या फिर से मैं टियागो लूँगा या स्विफ्ट की तरफ मूव ऑन करूँगा? क्योंकि 3 साल गाड़ी चलाने के बाद इंसान को गाड़ी की अच्छी और बुरी बातें दोनों पता लग जाती है। आज मैं आपको बताऊँगा टियागो की असली ताकत और स्विफ्ट टियागो से कहाँ बेहतर बैठती है, और अगर आज मुझे कार चुनना पड़े तो मैं कौन सी कार चुनूँगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जीतू और आप देख रहे हो कार वाला जीतू। आज का वीडियो थोड़ा अलग है क्योंकि आज मैं सिर्फ कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ बल्कि रियल लाइफ नॉलेज और रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँगा। बात करते हैं टाटा की टियागो की। टियागो भारत में 2016 में लॉन्च हुई थी। उस समय टाटा की जो इमेज है वो इतनी मजबूत नहीं थी। टियागो ने टाटा कंपनी का इमेज बदलने में बहुत बड़ा रोल निभाया। टियागो की सबसे ज़्यादा मजबूत पॉइंट है वो इसकी बिल्ड क्वालिटी। इसको ग्लोबल एनकैप में आप सब जानते हैं 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ ये गाड़ी आती है, इसलिए बहुत सारे लोग इसको बहुत सुरक्षित कार मानते हैं। अगर स्विफ्ट और टियागो की कंपैरिजन करेंगे तो दोनों की अपनी अपनी ताकत है, अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स है। स्विफ्ट में आपको मिलता है हल्की और मज़ेदार ड्राइविंग और बहुत बढ़िया माइलेज और अच्छी खासी रीसेल वैल्यू और बहुत बड़ा सर्विस नेटवर्क ऑल ओवर इंडिया। और टियागो में आपको मिलता है मजबूत बिल्ड क्वालिटी, एक ज़्यादा सेफ्टी और कार चलाते वक्त एक सॉलिड फील और टाटा की इम्प्रूविंग सर्विस नेटवर्क। स्विफ्ट चलाने में ज़्यादा हल्की और लाइट लगती है, टियागो सॉलिड और स्टेबल फील देती है हाईवेज में। अगर हम भारत की सबसे पॉपुलर हैचबैक की बात करें तो सबसे पहले जो नाम आता है वो है मारुति सुजुकी स्विफ्ट। स्विफ्ट जो है भारत में 2005 में लॉन्च हुई थी और उस समय ये कार बिल्कुल अलग डिज़ाइन के साथ आई हुई थी। उस समय ज़्यादातर जो कारें हैं वो सीधी सादी सिंपल सोबर लगती थी, लेकिन स्विफ्ट का डिज़ाइन वो भी स्पोर्टी वाला और कर्वी डिज़ाइन बहुत लोगों को पसंद आया। आज लगभग 20 साल हो गए हैं स्विफ्ट को भारतीय मार्केट में, और इन सालों में स्विफ्ट ने 30 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स का मन लुभाया है और 30 लाख से ज़्यादा लोग स्विफ्ट के ओनर बने हैं। यानी ये सिर्फ कार नहीं है, ये भारत की सबसे भरोसेमंद हैचबैक बन चुकी है। और स्विफ्ट की इतनी ज़्यादा बिक्री के पीछे बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण है मारुति सुजुकी का सबसे बड़ा सर्विस नेटवर्क। छोटे शहरों, छोटे गाँव, बड़े शहर, बड़े गाँव में हर जगह इनका सर्विस नेटवर्क मिलता है। दूसरा कारण है इनका रिलायबल इंजन और ड्राइविंग की फील। स्विफ्ट एक हल्की और रिस्पॉन्सिव कार रही है, इसको शहर में चलाने का अलग ही मज़ा आता है। तीसरा कारण है इनका रीसेल वैल्यू। अगर कोई आज स्विफ्ट खरीदता है और 5 से 6 साल बाद बेचता है तो उसको अच्छी खासी रीसेल वैल्यू मिल जाती है, लेकिन शर्त यह है कि आपकी कार अच्छे से ज़्यादा मेंटेन होनी चाहिए। कई लोग इसे सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं। चौथा कारण है इसका माइलेज। स्विफ्ट का पेट्रोल इंजन हमेशा बहुत बढ़िया माइलेज निकाल के देता है। ये जितने भी स्विफ्ट ओनर्स हैं आप उनसे पूछ लेना, वो कहेंगे माइलेज तो बहुत बढ़िया निकालती है गाड़ी। इसलिए ये जो कार है ये रोज़ चलाने वालों के लिए बहुत परफेक्ट कार है और बहुत लोगों को ये पसंद आती है। अब तो ये था दोनों का ब्रीफ में मैंने कुछ बताया, टियागो और स्विफ्ट में दोनों में क्या अंतर है, दोनों का इतिहास क्या है और कैसी परफॉर्मेंस देती है, क्यों लोगों को ये पसंद आती है, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की। अगर 3 साल बाद मुझसे कोई पूछे कि आप फिर से टियागो लेते तो सच बताऊं स्विफ्ट आज भी भारत की सबसे पॉपुलर हैचबैक है और उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। लेकिन यहीं पे बात आती है सेफ्टी और स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी की, तो वो टियागो से पीछे हो जाती है। इसलिए कार चुनने में आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या चाहते हो, माइलेज चाहते हो, सेफ्टी चाहते हो, अच्छी रीसेल वैल्यू चाहते हो, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है जो मैंने इसमें डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने बात करी। अब मैं बात करूँगा 3 साल में क्या मुझे स्विफ्ट लेनी चाहिए। मैं पिछले 3 साल से टियागो चला रहा हूँ और आज मुझे इस गाड़ी की अच्छाई और बुराई दोनों बात पता हो गई है। सबसे पहले बात करते हैं प्राइस की। तो प्राइस के हिसाब से दोनों कारें एक ही सेगमेंट में आती है। अगर हम ऑन रोड प्राइस देखें तो टाटा टियागो लगभग 6.5 से 7.5 लाख के बीच में पड़ती है। वहीं स्विफ्ट की प्राइस 7 लाख से 8.5 लाख तक जाती है। मतलब स्विफ्ट थोड़ी महंगी है, लेकिन स्विफ्ट ना थोड़ी महंगी होने के बावजूद भी दोनों जो कारें हैं वो सेम सेगमेंट में आती है। बात करते हैं इंजन और परफॉर्मेंस की, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। टियागो में आता है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन, यह लगभग 86 PS की पावर देता है। स्विफ्ट में भी 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन आता है, लेकिन स्विफ्ट का इंजन थोड़ा ज़्यादा रिफाइन है उसकी वेट की वजह से। मारुति के इंजन जाने जाते हैं अपने रिफाइनमेंट के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टियागो का रेवोट्रॉन इंजन ख़राब है, लेकिन कभी कभी ना थोड़ा वाइब्रेशन फील होता है, तब थोड़ा मन में थोड़ा सा खटास महसूस होता है। कभी कभी ये लगता है कि टाटा टियागो में के इंजन में अगर थोड़ा स्मूथनेस होता ना तो ड्राइविंग करने का मज़ा ही नेक्स्ट लेवल होता। बात करते हैं ड्राइविंग एक्सपीरियंस की। ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करता हूँ तो दोनों गाड़ी का जो फील है ना वो डिफरेंट है। टियागो चलाते वक्त आपको सॉलिड और हैवी फील होएगी और पिकअप थोड़ा कम है टियागो में।
गाड़ी उबड़ खाबड़ रास्तों में बहुत ज़्यादा स्टेबल लगती है अपने वेट की वजह से। स्विफ्ट चलाते समय आपको एक स्मूथ राइड मिलेगी और एक्सेलरेशन आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा टियागो की अपेक्षा। यानी अगर आपको स्मूथ ड्राइविंग पसंद है ना तो आपको स्विफ्ट ज़्यादा पसंद आएगी। लेकिन अगर आपको स्ट्रॉन्ग बॉडी सेल चाहिए ना तो आपको टियागो ज़्यादा हैवी फील करवाएगी। बात करते हैं माइलेज की। और माइलेज जो है गाड़ी खरीदते समय बहुत लोगों का इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। टियागो में रियल लाइफ जो माइलेज आती है ना वो 17 से 18 के बीच आती है, सिटी और हाईवे को मिक्स करते हो तो। ये भी स्विफ्ट का माइलेज तो आप जानते हो, जो भी स्विफ्ट ओनर है उनसे आप पूछना, माइलेज जो है आपको 20-21 का ही बताएगा मिक्स। तो माइलेज के मामले में आपको स्विफ्ट अच्छी लगेगी क्योंकि ज़्यादा एवरेज देती है टियागो के मुकाबले। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेरे लिए और बहुत सारे ओनर्स के लिए, वो है सेफ्टी। और सेफ्टी की वजह से ही बहुत सारे लोग टियागो को चुनते हैं और इस वजह से बहुत सारे लोग स्विफ्ट को नहीं चुनते। और टियागो की बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से ना टियागो बहुत सेफ फील करवाती है आपको गाड़ी के अंदर। और इस वजह से टियागो में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है अब जब आप ड्राइव करोगे तो। मेंटेनेंस और सर्विस की बात करते हैं आप। मेंटेनेंस के मामले में दोनों कारें ज़्यादा महंगी नहीं है और मारुति का सर्विस नेटवर्क पूरे भारत भर में सबसे बड़ा सर्विस नेटवर्क है। इस वजह से स्विफ्ट की सर्विस आपको हर जगह मिल जाएगी भारत में कहीं भी। टाटा की टियागो का भी सर्विस अच्छा है और इनका सर्विस नेटवर्क धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहा है, उस हिसाब से ठीक ठाक है। आप ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा बुरा, ठीक ठाक है। मेरे नज़र में टाटा की सर्विस ठीक है। अब 3 साल के बाद मैं ऑनेस्ट ओपिनियन देना चाहता हूँ। अब सबसे बड़ा सवाल, 3 साल बाद टियागो चलाने के बाद क्या मुझे लगता है अब कि स्विफ्ट लेना चाहिए था मुझे? मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है, अगर मुझे स्मूथ ड्राइव, रिफाइंड इंजन, लाइट ड्राइविंग फील चाहिए तो शायद मैं स्विफ्ट की तरफ मूव ऑन करूं। और मुझे अभी भी लगता है कि हाँ, स्विफ्ट ले लूं या नियोस ले लूं या पंच ले लूं। मेरी मेन प्रायोरिटी अब क्या बन गई बता रहा हूँ, स्मूदर फीलिंग। मतलब मुझे गाड़ी स्मूथ चाहिए और अगर मुझे स्ट्रॉन्ग चाहिए, स्ट्रॉन्ग बॉडी फील चाहिए, सेफ्टी रेटिंग ज़्यादा चाहिए तो अब मैं टियागो नहीं लूँगा, अब मैं पंच की तरफ जाऊँगा। तो सच ये है दोस्तों, दोनों गाड़ी की ना अलग अलग स्पेशलिटीज़ है, दोनों गाड़ी अपने अपने जगह में बहुत अच्छी है। स्विफ्ट बहुत ज़्यादा स्मूथ है तो टियागो आपको एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग देगी। कार खरीदते समय आप सबसे पहले ये सेट कर लो कि मेरी प्रायोरिटी क्या है, मेरे लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंस रखती है। बाकी मेरे एक्सपीरियंस में टियागो थोड़ी और स्मूथ होती ना तो बहुत बढ़िया कार होती। सच में एक परफेक्ट कार बन सकती थी टियागो। अगर आज आपका बजट 7 से 8 लाख का है तो मुझे बताना कौन सी गाड़ी लेने की सोच रहे हो। तो ये था मेरा वीडियो स्विफ्ट और टियागो के ऊपर, दोनों गाड़ी में। लेकिन आज ही बता रहा हूँ, अगर मेरी प्रायोरिटी तो पहले से ही स्ट्रॉन्ग बॉडी शेल है, मुझे गाड़ी सेफ चाहिए और स्मूथ भी चाहिए। तो आज अगर मुझे गाड़ी लेनी चाहिए ना, गाड़ी लेनी होती तो मैं पंच की तरफ जाता, ना स्विफ्ट लेता, ना टियागो लेता, ना नियोस लेता। मैं टाटा का एक प्रोडक्ट वो है टाटा पंच, ये लेता। बहुत प्यारी गाड़ी लगती है।